Hello everyone, this is Neha and welcome to UPSC Recaps. Today we'll discuss the chronological order of governor and viceroys, their term, and some major events and reforms related to the governors और viceroys. तो स्टार्ट करते हैं. हम शुरू करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से. सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं रॉबर्ट क्लाइव एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स. जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाया जाएगा. राइट. सो फर्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड है 1772 से लेके 1785 तक. अब इनके टाइम पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे, ये देखेंगे. तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. इन्होंने क्या किया था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एंड कर दिया था. अब ड्यूअल सिस्टम किसने लाने का काम किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट किया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या होता है कि दो पावर्स होती है, एक तो दीवानी एंड एक निज़ामत की. तो दीवानी राइट्स होते हैं ब्रिटिशर्स के पास एंड निज़ामत होता है किंग के पास, बंगाल के नवाब के पास. सो जो दीवानी राइट के अंदर जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है वो जिसके पास दीवानी राइट रहेंगे वो करेगा. एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो निज़ामत के हाथ में रहेंगी. इसको कहते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये एंड किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने एंड लगाया था क्लाइव ने. अब इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था इन कैलकाटा. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1784 में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही इस्टेब्लिश हुई थी. अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि चलता है 1775 से लेके अराउंड 1782 तक. तो ये एंड होता है ट्रिटी ऑफ सालबाई से. और क्या होता है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पीरियड में होता है. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम में. तो ये सारे इवेंट्स हैं. रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ट्रिटी ऑफ सालबाई जो कि एंग्लो मराठा वॉर के बाद होती है, मराठास एंड ब्रिटिशर्स के बीच, एंड फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता इंग्लिश में, एंड पिट्स इंडिया एक्ट. तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेके 1785 तक 7 ईयर्स के लिए रहते हैं ये. नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस. इनका टाइम पीरियड है 1786 से लेके 1793 तक. राइट. अब क्या क्या इवेंट्स हुए इनके रीन में? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपेलेट कोर्ट्स एंड लोअर ग्रेड कोर्ट्स. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए. एक तो था ही एक सुप्रीम कोर्ट तो चल ही रहा था कैलकाटा में, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोअर ग्रेड कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश किए. अब एक संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट भी कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ. अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इसी के टाइम पीरियड में हुआ एंड ये एंड होता है बाय ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम. एंग्लो मैसूर वॉर एक 4 वॉर की सीरीज़ है जो शुरू होती है 1767 से. राइट. मैसूर वाले रीजन में. सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से लेके 69 तक, जिसमें हैदर अली की जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स की आर्मी को हरा देती है. एंड ट्रिटी होती है एक ट्रिटी ऑफ मद्रास. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 टू 1784. इसमें जो हैदर अली है उसकी डेथ हो जाती है इन 1782 और जो आगे वॉर कंटिन्यू करता है उसका बेटा टीपू सुल्तान. अगेन ये सेकेंड वॉर एंग्लो मैसूर वॉर इनकन्क्लूसिव होता है एंड ब्रिटिशर्स एंड
ब्रिटिशर्स और जो ये टीपू सुल्तान है दोनों एक दूसरे की कैप्चर्ड टेरिटरी को वापस कर देते हैं। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये चलता है 1790 टू 1792। इसमें ब्रिटिश आर्मी डिफीट कर देती है टीपू सुल्तान को एंड टीपू सुल्तान को अ, अपने बहुत इम्पोर्टेंट रीजन्स ब्रिटिश आर्मी को सीड करने पड़ते हैं, जैसे कि कुर्ग एंड ऑल। वहीं फिर एक फोर्थ एंग्लो मैसूर भी होता है इन 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो ये था अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर। ये सब चल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में, जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, राइट। और क्या होता है इसके टाइम, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज। तो परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट होता है शुरुआत में, यानी कि इन 1793 इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद ये कुछ सदर्न इंडिया के कुछ रीजन में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो एक बार रिवाइज करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम का टाइम पीरियड है 1772 से लेके 85। 1786 से लेके 93 तक कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्नवालिस के मेजर इवेंट्स हमने देखे, हेस्टिंग्स के भी देखे। अब थर्ड गवर्नर जनरल आते हैं जॉन शोर। इसका टाइम पीरियड है 1793 से लेके 98 तक। इनके टाइम पीरियड में 17 चार्टर एक्ट 1793 पास होता है एंड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन सर जॉन शोर के टाइम पीरियड में आती है। बैटल ऑफ खारदा भी जॉन शोर के टाइम पीरियड में होता है। अब बैटल ऑफ खारदा होता है मराठास एंड निज़ामत के बीच, जिसमें निज़ाम हार जाते हैं एंड ये बैटल होती है इन 1795। तो जॉन शोर 72 टू 85 हेस्टिंग्स, 86 टू 93 कॉर्नवालिस, 93 टू 98 जॉन शोर। फोर्थ आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805। अब ही इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड ट्रिटी ऑफ बेसिन वेलेस्ली के टाइम में होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वेलेस्ली के टाइम पे होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, तो एक मद्रास प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश की जाती है जब टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हार जाता है। एस्टेब्लिशिंग फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा, तो फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश होता है कैलकटा में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। तो क्या क्या चीज़ें हुई, सब्सिडियरी अलायंस आया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि कंक्लूसिव वॉर था, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है आफ्टर 1799। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी इसी के टाइम पे होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखा था हमने यहाँ हेस्टिंग्स के टाइम में, जो कि एंड होता है ट्रिटी ऑफ सालबाई से। इंडिया में अगर कोई पावरफुल राइवल माने जाते हैं ब्रिटिशर्स के, तो वो मराठास ही हैं। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था हेस्टिंग्स के टाइम पे एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है वेलेस्ली के टाइम पे। देखिए टाइम पीरियड में भी कितना अंतर है। ऑल्दो मद्रास में भी जो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, इन्होंने भी काफ़ी ब्रेवली लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि इनका भी चला था 1767 से लेके 1799 में एंड होता है जो एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं जॉन शोर, ये देख लिया हमने। लॉर्ड वेलेस्ली, सो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आता है सब्सिडियरी अलायंस, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, established Madras Presidency and a Fort William College at Calcutta। नेक्स्ट आते हैं 1805 से लेके 1807 तक सर जॉर्ज बॉर्लो। नेक्स्ट आते हैं सर जॉर्ज बॉर्लो। ये एक्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं जो कि
लॉर्ड मिंटो के प्लेस पे आते हैं 1805 से लेके 1807 तक। तो इनके टाइम पे एक यही ये क्या है डिमिनिश्ड, एक यही इम्पोर्टेंट इवेंट है, म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर इन 1806। तो ये सदर इंडिया में जो आर्मी इंडियन आर्मी पर्सनल्स होते थे उनको रिलीजियस सिंबल्स को अपनाने से प्रोवोक किया गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। जैसे कि माथे पे कोई भी मार्क नहीं लगाना है या फिर बियर्ड नहीं रखनी है एंड राउंड हेड पहननी है, इस टाइप के प्रोविजंस लाए गए थे इंडियन आर्मी पर्सन्स के लिए। तो इसी को देखते हुए लोगों को लगा कि ये हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये एक दिन की म्यूटिनी है वेल्लोर में। वेल्लोर एक साउथ इंडिया की सिटी है। अब आ जाते हैं लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक। बाद में जो ये बॉर्डो है इसको मद्रास का गवर्नर बनाया गया था 1807 से लेके 1813 तक मद्रास में था ये। अब आ जाते हैं 1807 से 13 तक लॉर्ड मिंटो। He concluded the Treaty of Amritsar with महाराजा रंजीत सिंह in 1809। इस ट्रीटी में क्या होता है, जो रिवर सतलुज है इससे नीचे रिवर सतलुज के साउथ में महाराजा रंजीत सिंह एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये इस ट्रीटी में साइन होता है। और जो ब्रिटिश आर्मी है फिर ब्रिटिशर्स हैं वो सतलुज के ऊपर या वेस्ट में नॉर्थ में नहीं जाएंगे। और क्या हुआ था मिंटो के टाइम पे, मिंटो के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट वो मॉडले मिंटो वाला मिंटो है, डोंट कंफ्यूज इट विद 1909 वाला मिंटो, राइट। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब 1813 से लेके 1823 में आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन केम टू एन एंड। अब यहाँ पे जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करने लग जाते हैं प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर्स में। और क्या होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। अब अबॉलिशन ऑफ पेशवाईशिप आती है मराठाज में। एंड और क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेवतवाड़ी सिस्टम। हमने परमानेंट सेटलमेंट देखा था, परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, जो कि 1793 में आता है ये। अब यहाँ देख रहे हैं रेवतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, वो तो बंगाल बिहार एंड उड़ीसा में लगाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है परमानेंट सेटलमेंट। एंड जो रेतवाड़ी सिस्टम है ये मद्रास में लगाया जाता है, मद्रास में। एंड थॉमस मुनरो इसको लेके आते हैं सिस्टम को लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। मद्रास में एंड बॉम्बे दोनों जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है महालवारी सिस्टम इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड बॉम्बे। तो ये तीन सिस्टम है रिवेन्यू कलेक्शन के। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ देखा था हमने कॉर्नवालिस के टाइम पे। अब बाकी के दो आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। सो द एनेक्सेशन ऑफ असम लीडिंग टू द फर्स्ट बर्मीज वॉर ऑफ 1824। तो ये इनके टाइम पीरियड में असम को अनेक्स कर लिया जाता है एंड फर्स्ट बर्मीज वॉर होता है इसी एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में। द म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर 1824 में शुरू होती है एमहर्स्ट के टाइम पे। सो यहाँ तक थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके आगे हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये नई पोस्ट आती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो हम कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड एमहर्स्ट।
सो आफ्टर 18 चार्टर ऑफ 1833 देखेंगे अगले वीडियो में।